हेलो स्टूडेंट। आई भागलपुर आईटीआई के चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज फिर से एक बार जो है हम वर्कशॉप कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि वर्कशॉप कैलकुलेशन का ये जो है मॉक टेस्ट का चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका इकाई है, यूनिट एंड फ्रिक्शन है, भिन्न, और इसके बारे में आज सीखेंगे। और ये जो होता है कि कॉमन होता है, कोई भी ट्रेड है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक है, कोई भी ट्रेड जो रहता है उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन जो होता है वह कॉमन होता है। यह सबके लिए जरूरी है इस चीज को सीखना। तो आज आइए हम सीखते हैं यूनिट के बारे में, यूनिट क्या होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सीखेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इकाई की प्रणाली जो होती है वह दो प्रकार की होती है, वह कौन कौन होती है। तो इकाई की जो दो प्रणाली होती है वह कौन कौन होती है। तो इकाई की दो प्रणाली होती है, मौलिक और व्युत्पन्न, जिसको हम फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव बोलते हैं। इसी का यूज होता है। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें आपका कि इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि दशमलव के बाद कितना अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो दशमलव के बदले क्या होता है, 1 आ जाता है, और दशमलव के बाद जितना भी अंक होता है उतना हम आराम से काउंट कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, आप जान लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 0 हो गया, और दशमलव के बदले 1 हो गया, यानी इसका ऑप्शन जो है ये डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 इंच में जो होते हैं 25.4 mm होते हैं। ठीक है। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाता तो 2.54 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है। मिलीमीटर में चूंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है उसमें 10 मिलीमीटर होता है, तो इसीलिए 1 इंच में जब मिलीमीटर पूछा जाएगा तो ये 25.4 मिलीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में, अच्छा इसको गुना भाग करना है थोड़ा सा ना इसको। ठीक है। इसमें अगर करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 17.49 इंटू हो जाएगा 5.2, अब बटा हो जाएगा आपका 6.5। तो दशमलव दशमलव जब इसको कटा देंगे तो 13 चौका 52, 13 पचे 65। इस सबको जब गुना कर दीजिएगा तो ये निकलेगा 13.99। इसका आंसर हो जाएगा आपका 13.99। अब इसको जब गुना करेंगे तो इसमें हो जाएगा 0.0003, अब गुना करेंगे 0.5। तो अब यहाँ पे देखिए तो दशमलव के बदले 1 हो गया, 1 2 3, इधर जब दशमलव के बदले हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 दिया 15 बटा हो जाएगा 1 पर 1 2 3 4 गो 0, 1 2 3 4 गो 0। तो 2 अंक तो इधरे हो गया, यानी 0.0, फिर ये 2 अंक के बदले में 00, और फिर ये जाएगा 15। अब इसमें मैच कर लीजिए कौन कौन। ये आपका सी नंबर मैच कर रहा है ना, नंबर मैच कर रहा है, यानी सी सही होगा। ठीक है। इनमें से मूलभूत इकाई कौन कौन सी है। तो 3 चीज को ही हम नाप सकते हैं, लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को, लेंथ को, मास को और टाइम को। इसी 3 चीज को हम नाप सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर। इकाई की 2 प्रणाली कौन कौन सी होती है, इसमें दिया है ब्रिटिश मैट्रिक है, मैट्रिक इंटरनेशनल है, गुरुत्व, मौलिक एंड फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव, है ना। मौलिक और व्युत्पन्न होता है, 2 प्रकार का होता है। अब इसको अगर निकालेंगे भिन्न में तो कितना हो जाएगा, आइए निकालते हैं भिन्न में। ये हो जाएगा आपका 0.456, इसको दशमलव को यहां से उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। और भिन्न में परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से गुना करेंगे तो 0000 खत्म हो गया, कितना बच गया, तो 456 बटा 10, यानी कि यह जो हो जाएगा 45.6 हो जाएगा। देखिए इसमें 45.6 किधर है, ये डी नंबर है ना, ये इसका डी नंबर सही होगा। चलिए अच्छा, इसको अगर हम बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, देखिए इस सब का एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इस सब का एलसीएम लेंगे तो 5 चौका 20 हो गया, इससे इसमें भाग दिए तो 5 चौका 20, 5 तिया 15, इससे इसमें किए तो 4 4 दूनी
8 इसे इसमें किए तो कितना हो गया, 5 हो गया ना सीधा। 20 में से 20 भाग दिए थे 1, 1 गुना 5 5, तो ये 8 5 कितना हो गया, 23। 23 माइनस 5 बटा 20 तो कितना हो गया, 18। 18 बटा 20, इसको कटाए दिया हो गया 9, इसको कटाए दिया हो गया 10, यानी इसका आंसर हो गया 9 बटा 10। 9 बटा 10 आपका किसमें है, डी नंबर में है। चलिए ये आपका डी नंबर सही है। इस तरह से एम अक्षर क्या दर्शाता है, अब देखिए एम का मतलब हो जाएगा आपका, एम का मतलब हो गया, एम फॉर हो गया, एम फॉर होता है मीटर, के फॉर मतलब होता है किलोग्राम, और एस फॉर मतलब होता है सेकेंड। यानी इसको एम के एस प्रणाली के नाम से जाना जाता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो इसमें जो है एम अक्षर क्या दर्शाता है, तो मीटर दर्शाता है। तो मीटर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर में, सी नंबर में हो जाएगा आपका मीटर। तो यूनिट जो होती है, प्रणालियां जो होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है एफपीएस, दूसरा होता है सीजीएस, और तीसरा होता है एमकेएस। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एफ मतलब होता है फुट, पी मतलब होता है पाउंड, और एस मतलब होता है सेकेंड। यानी इसको जो है ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। एफपीएस प्रणाली को हम ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जानते हैं, जिसको हम फुट पाउंड सेकेंड कहते हैं। सीजीएस प्रणाली में सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, और एस फॉर सेकेंड होता है। इसको हम मैट्रिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। और एमकेएस प्रणाली जो होता है वह एसआई प्रणाली होता है, जिसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो हमको पूछा गया है कि एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है, तो एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर मीटर को दर्शाता है। इस तरह से जो है यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चाहे वह एफपीएस से पूछा जाए, सीजीएस से पूछा जाए, या फिर एमकेएस से पूछा जाए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये 3 प्रकार की ही प्रणाली होती हैं, ब्रिटिश प्रणाली, मैट्रिक प्रणाली और एसआई प्रणाली। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर दे देते हैं। अब क्या हो गया, मीटर। चलिए